हेलो चिल्ड्रन। आज मैं इंग्लिश में आप बुक लेके बैठो मेरे साथ, इंग्लिश बुक। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जो पोएम है हैंड्स ऑन माई वेस्ट। तो आज इस चैप्टर में हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे या आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम में आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको बॉडी पार्ट्स का नाम ज़रूर पता होगा, जैसे हेड, आइज़, नोज़, लेग्स, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में इस पोएम में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पोएम और उसका अर्थ बतला रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसे राइम्स के रूप में गाने के लिए बताऊँगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ ऐसे बुक लेकर के स्पेलिंग के साथ बोल बोल के पढ़ोगे। जब भी पढ़ोगे बोल बोल के पढ़ोगे विथ स्पेलिंग्स। ठीक है, देखिए OUR आवर, BODY बॉडी, HAS हैज, आवर बॉडी हैज। लंबे शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना, आधा आधा, जैसे DID, FFE, फी, RENT, रेंट, डिफरेंट। इस तरह हम लोग इसको आधा आधा तोड़ के पढ़ेंगे। आवर बॉडी, फिर से सबको दोहराएंगे। आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स, PARTS पार्ट्स, विच हैव डिफरेंट फंक्शंस। या फंक्शंस को भी आधा आधा पढ़ेंगे। FUN फन, FUNC फंक्शन, TIONS फंक्शंस। तो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में कई प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, अंग हैं, और वो सारे अंग अलग अलग काम को करते हैं। जैसे हमारे हाथ कुछ काम करते हैं तो पैर कुछ और काम करते हैं, हमारी आंखें कुछ और काम करती हैं तो नोज़ कुछ और काम करता है। इस तरह हम लोग सबके काम को भी जानते हैं, उसी के बारे में ये पोएम पढ़ रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट बॉडी पार्ट। आपको कह रहा है कि आपका बॉडी पार्ट कौन सा फेवरेट है, कौन सा आपका बॉडी पार्ट आपको सबसे अधिक पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों। जैसे मैं कहूँ कि मुझे हाथ बहुत पसंद है, मेरा ये बॉडी पार्ट्स क्योंकि इससे मैं जो चाहे लिख सकती हूँ, बना सकती हूँ, चित्र बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, बहुत मन लगता है। उसी तरह से आपके भी कोई बॉडी पार्ट्स होंगे। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। और आप देखो, सबसे पहले इस पोएम का नाम है हैंड्स ऑन माई वेस्ट। तो वेस्ट माने कमर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेस्ट माने कमर होता है। ये लड़की कमर पे दोनों हाथ दे के खड़ी है। तो हैंड्स ऑन माई वेस्ट ये क्या कह रही है, मेरे जो दोनों हाथ है, एस लगा मतलब दोनों हाथ है, दोनों हाथ जो है वो मेरी कमर पे हैं। ठीक है, इसी पोएम को हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, याद हो जाएगा। इसे रोज़ एक बार पढ़िएगा। देखिए, हैंड्स ऑन माई वेस्ट, व्हाट हैव आई हियर। ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, व्हाट हैव आई हियर। हैंड्स ऑन माई वेस्ट, व्हाट हैव आई हियर, दिस इज़ माई हेड थिंकर, मम्मी माई डियर। ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये बच्चा कह रहा है कि हमारे हाथ कमर पे हैं और हमारे पास क्या क्या है, मम्मी को बता रहा है कि और हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला पार्ट जो बॉडी पार्ट है वो हेड है, ऊपर सबसे। तो वो बता रहा है कि हेड थिंकर, हेड से हम लोग क्या काम करते हैं, कोई बता सकते हो। हेड के अंदर दिमाग है, हम लोग उससे सोचने की काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। जैसे आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है तो आप समझते हो, वो पढ़ाई को समझता कौन है, हाथ, पैर, स्टमक, आइज़, कौन समझता है, हेड समझता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने हेड के बारे में बता रहा है कि मेरे कमर पे दोनों हाथ हैं, लेकिन मेरा जो एक बॉडी पार्ट है वो हेड है, जो थिंकर का काम करता है, मतलब सोचने का, समझने का काम करता है। मम्मी माई डियर अपनी माँ को बता रहा है, मेरी प्यारी माँ। अगला देखिए, ये बच्चा क्या बोल रहा है, फिर अपनी आँखों को दिखाकर बोल रहा है। तो नेचुरली ये अपनी आँख के बारे में बता रहा है, शायद अपनी मम्मी को। ये क्या बता रहा है, हैंड्स ऑन माई वेस्ट, व्हाट हैव आई हियर। मेरे हाथ कमर पे हैं, लेकिन और मेरे पास क्या है, दीज आर माई आई ब्लिंकर्स। अपनी आँखों को दिखाकर बोल रहा है, दीज आर माई आई ब्लिंकर्स। हमारी आंखें ऐसे से भुक भुकाती हैं ना, पलक झपकती हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। ये मेरी आंखों के ब्लिंकर्स हैं, ऊपर के पलक को बता रहा है, जो ऐसे ऐसे भुक भुक करती हैं। मम्मी माई डियर, ओ मेरी प्यारी मम्मी। ये लड़की अब अपनी मम्मी को क्या बता रही है, हैंड्स ऑन माई वेस्ट, मेरे दोनों हाथ कमर पे हैं, व्हाट हैव आई हियर, इसके अलावा और मेरे पास क्या है, दिस इज़ माई फूड ग्राइंडर। ये मुंह की तरफ, माउथ की तरफ मुंह कर उंगली दिखा रही है और बोल रही है ये मेरा क्या है, माउथ को क्या बता रही है, फूड ग्राइंडर। ग्राइंडर माने होता है पीसना, जैसे हमारे यहाँ मिक्सी होता है उसमें मसाले को पीसते हैं। ये कह रही है कि मेरा माउथ, हम लोग का जो माउथ है वो भी ग्राइंडर है, पीसने वाला है। किस चीज़ को वो पीसता है, वो खाना को पीसता है। हम जो रोटी, चावल, दाल, फल फूल जो भी कुछ खाते हैं उसे पीसता है, महीन करता है। कौन, माउथ।
या माउथ के अंदर जो दांत है। तो ये बोल रही है दिस इज़ माई फूड ग्राइंडर मम्मी माई डियर। तो मेरा मुंह जो है, माउथ जो है, वो फूड ग्राइंडर है मम्मी मेरे बॉडी पार्ट्स में। अब अगला देखिए और क्या बॉडी पार्ट्स है इस पेज में। हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट एवर आई हियर। मेरे कमर पे दोनों हाथ हैं, मेरे दोनों हाथ मेरी कमर पे हैं। इसके अलावा मेरे पास और क्या है, ये अपने दोनों हाथों को उठा के दिखा रही है, मतलब इस बार अपने हैंड्स के बारे में बता रही है। दीज आर माई हैंड वर्कर्स मम्मी माई डियर। माने ये दोनों मेरे हाथ है। एक बात और ध्यान दीजिए, जहाँ जो चीज़ हमें भगवान ने दो दिए हैं उनको दीज लिखते हैं, जैसे दो हाथ, दो पैर, दो आँखें। लेकिन जो चीज़ एक है, जैसे एक हेड एक है तो यहाँ दिस लिखा हुआ है, ठीक है। नोज़ एक है तो नोज़ पे हम लोग दिस लिखेंगे। तो लेकिन जो चीज़ दो है तो यहाँ हाथ दो है, इसलिए दीज लिखा हुआ है। दीज आर माई हैंड वर्कर्स। ये लड़की बोल रही है कि मम्मी मेरे पास दो हाथ हैं जो काम करते हैं, जो मेरे सारे काम कर देते हैं ये दोनों हाथ मम्मी माई डियर। ये लड़का क्या बोल रहा है, बॉय हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट हैव आई हियर। मेरे दोनों हाथ मेरे कमर पे हैं और मेरे पास क्या है, दिस इज़ माई ब्रेड बास्केट। देखिए वो किधर उंगली दिखा रहा है, अपने पेट की तरफ। और पेट जो स्टमक है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, उसके बारे में वो कह रहा है दिस इज़ माई, ये पेट भी हमारे पास एक है इसलिए दिस लगेगा। दिस इज़ माई ब्रेड बास्केट। ब्रेड माने रोटी, बास्केट माने झोला या बैग। तो ब्रेड यानी रोटी, हम लोग रोटी खाते हैं या चावल दाल जो भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो सब कहा जाता है हमारे इस झोले में जाता है। और ये झोला कौन है हमारे बॉडी का, बास्केट कौन है, स्टमक है। तो वो बता रहा है दिस इज़ माई ब्रेड बास्केट मम्मी माई डियर, मतलब माँ ये हमारा ब्रेड बास्केट है, यानी हम जो भी भोजन करते हैं, फूड खाते हैं या रोटी खाते हैं, सब इस बास्केट में जमा हो जाता है, इस झोले में। तो ये हमारा फूड बास्केट है या ब्रेड बास्केट है। तो ये एक ही पेट है इसलिए दिस। लेकिन जो वस्तु दीज है, जैसे यहाँ पे आई ब्लिंकर्स था, दो आँखें हैं इसलिए दीज। यहाँ पे दिस, क्योंकि ये माउथ एक ही है इसलिए दिस। ये बात भी ध्यान देती चाहिए आप। अब ये लड़का जो है लास्ट में ये क्या कह रहा है, ये अपने पाँव की तरफ, पैर की तरफ दिखा के बोल रहा है, पैरों के बारे में। हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट हैव आई हियर। मेरे दोनों हाथ मेरी कमर पे हैं। इसके अलावा मेरे पास और क्या है, दीज आर माई, दीज क्योंकि दो पैर हैं हमारे पास इसलिए दीज होगा। दीज आर माई लेग वॉकर मम्मी माई डियर। मैंने मेरे पास लेग वॉकर्स हैं, दो पैर हैं जिससे मैं चलता हूँ। अपनी मम्मी को बता रहा है मम्मी माई डियर। डियर माने प्यारी, मेरी प्यारी माँ मेरे पास दो पैर हैं जो चलने का काम करते हैं। इस तरह हमने इस पोएम में 1 2 3 4 5 6 इस 6 स्टैंजा में हमने देखा हर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया और वो क्या काम करते हैं ये भी बताया गया है। साथ साथ मैं ये भी बताती जा रही हूँ कि जब कोई चीज़ एक है, हमारी बॉडी में हेड एक है तो दिस इज़ होगा, हेड के बारे में जब बता रहे हैं। आइज़ के बारे में बता रहे हैं, आइज़ दो है तो दीज आर होगा, ARER। माउथ के बारे में यहाँ लड़की बता रही है, माउथ एक है तो दिस इज़। फिर यहाँ पे दो हाथ हैं तो दीज आर लगेगा, दीज के साथ आर, दिस के साथ इज़। फिर यहाँ पे पेट एक है, दिस इज़, IS इज़, ये ध्यान रखिए। और यहाँ दो लेग्स हैं, दो पैर हैं इसलिए दीज आर, ARER। और डियर मने मम्मी को डियर मने प्यारी माँ। इस तरह ये पोएम हो गया। लेकिन आपको इस पोएम के अर्थ बतलाने के बाद यानी नीचे ये कह रहा है कि एक्सटेंड, इस पोएम को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, जो जो अंगों के बारे में नहीं कहा गया, जैसे आप देखिए यहाँ हेड, आइज़, माउथ, हैंड्स, स्टमक और लेग्स के बारे में तो हो गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे नोज़ के बारे में तो नहीं गाया गया, हम लोग उसको बना सकते हैं इसी तरह। फिर ईयर मने कान, उसके बारे में। और टंग मने जीभ के बारे में भी नहीं बताया गया। तो इन तीनों से हम लोगों ने एक पोएम बनाई। तो फिर मैंने जो एक पोएम बनाई वो इसी तरह से एकदम ऐसे ही होगा। देखिए, हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट हैव आई हियर। मेरे दोनों हाथ मेरी कमर पर हैं। इसके अलावा मेरे पास क्या है, दिस इज़ माई नोज स्मेलर। अपने नाक की तरफ हम उंगली करके दिखाएंगे और नाक भी कितनी मेरे पास, एक, इसलिए यहाँ दिस इज़ होगा। नाक हमारे पास एक ही है हमारी, तो ये दिस इज़ होगा। दिस इज़ माई नोज स्मेलर। नोज से हम क्या काम करते हैं बेटा, स्मेल करते हैं। स्मेल माने सूंघते हैं, तो स्मेलर माने सूंघना। नोज़ क्या है, स्मेलर है। नाक हमारी सूंघने का काम करती है। मम्मी माई डियर। तो देखो हमने बनाया इसी पोएम को और आगे बढ़ाया। हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट हैव आई हियर, दिस इज़ माई नोज स्मेलर मम्मी माई डियर। अब आगे हम लोग फिर बनाते हैं। हैंड्स ऑन माई वेस्ट वॉट हैव आई हियर, दीज आर माई ईयर हियरर मम्मी माई डियर। इस बार हमने ईयर से बनाया। ईयर मैंने कान, और कान मेरे पास दो हैं इसलिए यहाँ दीज आर, दो कान हैं। और हियरर, कान क्या काम करता है बेटा,
फंक्शंस करता है ये हीयर, सुनने का, तो सुनने वाला है, कान सुनने का काम करता है, इसलिए इसको हीयरर बोलेंगे। तो एक बार फिर से इसे पढ़ती हूँ। हैंड्स ऑन माई वेस्ट, वॉट हैव आई हियर, दीज आर माई ईयर हीयरर, मम्मी माई डियर। ठीक है, अब हम लोग टंग यानी जीभ के बारे में पढ़ेंगे, बनाएंगे। हैंड्स ऑन माई वेस्ट, वॉट हैव आई हियर, दिस इज़ माई, यहाँ टंग एक है, जीभ हमारे पास एक ही है, इसलिए दिस इज़ लगेगा। ठीक है, दिस इज़ माई टंग टेस्टर। टंग से हम क्या करते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं किसी भी खाने का, कुछ भी खाते हैं। आप आंख बंद कर लो और आपके मुंह में हम चॉकलेट डालें तो आप बता दोगे कि आपने मीठा खाया है या आपके मुंह में चॉकलेट है। तो टेस्ट का पता हमें टंग यानी जीभ से चलता है। तो अब हमने जीभ के बारे में बनाया। हैंड्स ऑन माई वेस्ट, वॉट हैव आई हियर, दिस इज़ माई टंग टेस्टर, मम्मी माई डियर। टंग टेस्टर, टेस्टर मैंने जो टेस्ट करे, स्वाद बताए। तो इस तरह हमने पोएम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 3 और अंगों को इसमें जोड़ करके। इस प्रकार ये आपका आज पोएम ख़त्म हुआ। लेकिन इस पोएम में आपने देखे होंगे कि कुछ नए वर्ड्स आपके पास आए। पहले से आपको बॉडी पार्ट्स मालूम था, लेकिन फिर भी कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे वेस्ट, WAIST, वेस्ट। वेस्ट मैंने आपको नहीं मालूम था, यहाँ मैंने कुछ मीनिंग लिख दी है, वर्ड मीनिंग या कुछ न्यू वर्ड्स। वेस्ट मैंने कमर, फिर देखिए यहीं पर आपको दिया हुआ ये सब न्यू वर्ड्स, वेस्ट मैंने कमर, मैंने सब लिख दिया है। इसका मैं फ़ोटो भेज दूँगी, आपके पास आ जाएगा, आप कॉपी में उतार लोगे इसको। दूसरा है हेड, हेड मैंने सिर, ये आपको भी मालूम है। थिंकर, थिंकर मैंने जो सोचता है, सोचने वाला, जैसे हमारा हेड सोचने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है आई, तो आई मैंने आँख, देखिए आँख, आई मैंने आँख मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगला है ब्लिंकर, आइज़ कैसे करती है, भुक 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 भुक, आँख के ऊपर पलक झपकता है। ब्लिंकर मैंने झपकना या झपकाना। उसके बाद है ग्राइंडर, ग्राइंडर मैंने, ग्राइंडर मतलब पीसना। यहाँ फूड, हम लोग का फूड कौन पीसता है, हमारे दांत यानी हमारे माउथ में ये काम होता है। तो ग्राइंडर मैंने पीसने वाला। इसके अलावा नोज़ मतलब नाक, स्मेलर मैंने सूंघने वाला, ईयर मतलब कान, ईयरर मैंने सुनने वाला, और टंग मतलब जीभ, टेस्टर मैंने स्वाद लेने वाला। तो ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड न्यू वर्ड्स मैंने आपको फ़ोटो खींच के इस पेज का दे दूँगी, आप उसे कॉपी पे उतार लेना। फ़िलहाल हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पोएम को हमने पढ़ लिया, आगे हम चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं एक बार इस सारे क्वेश्चंस को बता देती हूँ कैसे बनाना है। आप आइए इधर पेज नंबर 8 में। विच पार्ट ऑफ आवर, आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड फूड ग्राइंडर। हमारे शरीर का कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है जो फूड ग्राइंडर कहलाता है, मैंने भोजन को पीसने वाला। बताइए, अभी तुरंत मैंने बताया है, और नहीं याद है तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है फूड ग्राइंडर। फूड ग्राइंडर कौन है, दिस इज़ माई फूड ग्राइंडर। ये किधर इशारा कर रही है लड़की, मुँह की तरफ यानी माउथ। तो हमारा फूड ग्राइंडर कौन है, माउथ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माउथ, MOUTH, माउथ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रेड बास्केट। हमारा कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है जो ब्रेड बास्केट है, मतलब भोजन हम खाते हैं तो वहाँ जाके जमा होता है। यहाँ पे आपको याद है ये पेट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी स्टमक। स्टमक हमारा ऐसा ब्रेड बास्केट है जो खाना को स्टोर करता है या जमा होता है। तो हम यहाँ स्टमक लिख देंगे, STOMACH। अब देखिए अगला, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू स्मेल। कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है जो हमको सूंघने में मदद करता है, आपको पता है, नोज़, NOSE, नोज़। चलिए ये क्वेश्चन तीनों हो गए। आगे देखिए, विच गेम्स डू यू प्ले। अब कह रहा है यहाँ पे कुछ गेम्स का नाम दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है आप कौन सा गेम पसंद करते हो। देखिए गेम का नाम है, एक लूडो भी है, यहाँ लूडो लिखा हुआ है। इसके अलावा कैरम बोर्ड आप खेलते होगे, फुटबॉल, हॉप स्कॉच, स्कीपिंग। अब इतने सारे 5 गेम में आपको कौन सा पसंद है और इन गेम को खेलने में हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, वो आपको बताना है। वो मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको इसका फ़ोटो भेजूँगी। देखिए लूडो खेलने में हमारे कौन सा बॉडी पार्ट्स काम करता है, आप बताओ। लूडो खेलने में हम अपने हाथ से खेलते हैं, ऐसे से, पैर से तो नहीं खेलते, इसलिए लूडो में हम लिखेंगे आई माने मैं, आई प्ले, PLAY, आई प्ले लूडो विथ माई हैंड्स, मतलब हम लोग लूडो अपने हाथों से खेलते हैं। दूसरा है कैरम, कैरम कैसे खेलते हैं, देखिए ऐसे मारते हैं। तो आई प्ले कैरम विथ माई फिंगर्स, उंगलियों से खेलते हैं। फुटबॉल कैसे खेलते हैं, पैरों से, तो लिखेंगे आई प्ले फुटबॉल विथ माई लेग्स, माने पैरों से। हॉप स्कॉच माने कूदना, ये हम कैसे खेलते हैं, आई प्ले हॉप स्कॉच विथ माई लेग्स, ये तो पैरों से होता है। और लास्ट है स्कीपिंग, स्कीपिंग हम कैसे करते हैं, इसमें हमारे हाथ स्कीपिंग करते हैं, मतलब ऐसे रस्सी पकड़ते हैं,
घुमाते हैं और पैर कूदने का काम करते हैं, यानी हाथ और पैर दोनों लगता है इसमें। तो हम लिखेंगे आई प्ले स्कीपिंग विथ माई हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि इसमें दोनों ही लगते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे ये जो पांचों गेम हैं, लूडो, कैरम, फुटबॉल, हॉप स्कॉच और स्कॉच और स्कीपिंग, इन पांचों गेम के बारे में मैंने लिख दिया, आप भी इसको उतारोगे कॉपी पे। लास्ट आप देखिए यहाँ पे एक है कि कुछ बॉडी पार्ट्स के चित्र बने हुए, इसको आप बुक में ही बनाना यहीं पर, और इधर उसके नाम लिखे हुए फंक्शंस के कि हम उनसे क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए हैंड है, तो हैंड से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीयर मतलब सुनने का काम करते हैं, ईट माने खाने का काम करते हैं, होल्ड माने पकड़ने का काम करते हैं, स्मेल यानी सूंघने का करते हैं या देखने का। तो हाथ से हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं। तो हमारे पास इसमें हम लोग कैसे स्केल से ऐसे लाइन खींच के एकदम मिलाएंगे, हैंड से होल्ड को मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हम पकड़ने का काम, एक मैंने बनाया, बाकी आपको बनाना है, इसी बुक में ही बना दीजिएगा। दूसरा है नोज़, नोज़ मतलब नाक, नाक से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं माने सूंघने का, तो ये इसमें आएगा। होठ या लिप्स, माउथ या फिर माउथ बोलिए, माउथ से हम ईट खाने का काम करते हैं, आईज से हम सी देखने का काम करते हैं, और कान से ईयर मतलब सुनने का काम करते हैं ईयर से। तो ये इसको मैचिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस सर्किल व्हाट वी वियर, हम लोग क्या क्या पहनते हैं, यहाँ कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, हम लोग जो पहनते हैं उसको सर्कल करना है माने घेरना है। पेंसिल हम लोग पहनते हैं नहीं, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर जैकेट हम लोग पहनते हैं, हाँ पहनते हैं, तो हम इसको घेरेंगे, ठीक है। बैग हम लोग पहनते हैं, स्कूल बैग नहीं, छोड़ देंगे उसको। शूज़ पहनते हैं, हाँ पहनते हैं, तो घेर देंगे। शर्ट पहनते हैं तो इसको घेरेंगे। कोम्ब यानी कि कंघी, इसको पहनते हैं नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। पैंट पहनते हैं तो पैंट को भी घेरेंगे, और फ्रॉक पहनते हैं इसलिए फ्रॉक को भी घेरेंगे। ये सब पहनने वाली चीज़ों पे घेरा लगाना है। सबको हमने नहीं लगाया, आप लगाइएगा। लेट अस डू दिस एक्टिविटी, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको अपना यहाँ फ़ोटो, कोई एक अच्छा फ़ोटो चिपकाइए, ठीक है, आप अपनी फ़ोटो चिपकाइए यहाँ पे, मुझे दिखाइएगा ये सब। और अब यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भरना है, अपने बारे में आपको लिखना है। यानी आप माई सेल्फ क्या लिख रहे हो, आप माई सेल्फ लिख रहे हो। माई सेल्फ देखिए मैं लिख देती हूँ, माई सेल्फ मतलब आप अपने बारे में पढ़ रहे हो, अपने बारे में लिख रहे हो। अपने बारे में 3-4 लाइन बोलना या लिखना, उसे माई सेल्फ कहते हैं। माई सेल्फ मतलब अपने बारे में या मेरे बारे में, मेरे बारे में या अपने बारे में। हाँ, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में। तो अपने बारे में जब हम 2-4 लाइन बोलते हैं तो उसे माई सेल्फ कहते हैं। तो उसके लिए आपका चित्र होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाइए और अब ये सब भरिए। यहाँ लिखा है पहला लाइन देखिए, दिस इज़ मी, मी मने मैं, मुझे, यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, माई नेम इज़ डैश, आप अपना नाम इंग्लिश में लिखोगे। दूसरा आई एम अ बॉय या गर्ल, आप अगर बॉय हो तो यहाँ बॉय लिखोगे, अगर गर्ल हो तो गर्ल लिखोगे, बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की। तो कोई एक उठा के लिखना है जो आप हो। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड मतलब आप कितने साल के हो, अपनी मम्मी से पापा से पूछो कि आपकी उम्र कितनी हुई। अगर आप 9 ईयर्स ओल्ड हो तो यहाँ पे 9 लिखोगे, अगर 10 ईयर्स ओल्ड हो तो TEN 10 लिखोगे, अगर 8 ईयर्स ओल्ड हो तो EIGHT 8, जो भी हो आपकी उम्र वो लिखोगे। आई रीड इन क्लास 2, हम लोग क्लास 2 में आप पढ़ रहे हो तो क्लास 2 ऐसे लिखेंगे, सुंदर से लिखिएगा। आई लाइक टू डैश स्कूल, आई लाइक टू गो टू स्कूल माने मैं स्कूल जाना चाहता हूँ या पसंद करता हूँ, आई लाइक टू गो टू स्कूल। और यहाँ पे आप चित्र लगाइए। इस तरह ये लेसन 1 आज पोएम ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इस पोएम को गाने की तरह गाएंगे। इस तरह मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ये जो है ये 3 क्वेश्चंस का उत्तर ये मैं कॉपी पे लिख के भेज दूँगी, ये वाला भी आपको लिख दूँगी, और ये आपको बुक में बनाना है, ये भी बुक में बनाना है, ये भी बुक में बनाना है, ठीक है। इन तीनों का चित्र भेजिएगा, मुझे फ़ोटो खींच के भेजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।